गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम है राहुल। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीचिंग वॉरियर चैनल। आपको देंगे हम साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट, तो बने रहिएगा। न्यू प्रैक्टिस सेट है। अभी इसी मंथ ना पेपर हुआ था एक राजस्थान में, तो उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हें मैं आपको कराऊंगा। देखना कितना कर पाते हैं आप लोग। एक बच्चे को यह डर है कि वह किए गए कार्य को पूरा नहीं करता तो उसे दंडित किया जाएगा। पहले क्या है, उसे डर है, और क्या है फिर उसे दंडित किया जाएगा। तो दोनों क्या है, नकारात्मक संयोजकता। क्या है, नकारात्मक संयोजकता। और ये किसने बताया था, कुर्ट लेविन ने। कुर्ट लेविन क्या है, क्षेत्रवाद दिया था, क्षेत्रवाद। और किसके रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके गेस्टाल्टवाद से। गेस्टाल्टवाद जो कि 1912 में आया था, और इसके जनक है बर्दीमर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करो। इसमें से किसने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक बच्चे के में भाषा ग्रहण डिवाइस, इसे पता है क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी करके भी आता है। इंग्लिश में याद कर लेना, ऐसे आता है कि किसने एलएडी के बारे में बताया। तो ये थे आपके नोम चोम्स्की। कौन थे, नोम चोम्स्की। ये तो संज्ञानात्मक से रिलेटेड है, और विकासात्मक मनोविज्ञान के भी जनक हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जीन पियाजे। 4 स्टेज बताई थी, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। सिगमंड फ्राइड क्या है, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषण बाद। अच्छा प्लीज़ बताया करो आप लोगों को कैसी लगती है ये वीडियो, इतना ज़्यादा विश्लेषण करता हूँ मैं, तो बताना प्लीज़ आज। प्रायोगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है। देखो बिने ने तो क्या दिया है, मानसिक आयु, मानसिक आयु। और बुद्धि पे सबसे पहले काम किया था बिने ने। स्पीयरमैन ने क्या दिया है, द्विकारक और त्रिकारक, द्विकारक और त्रिकारक। ठीक है। अब ये स्टर्नबर्ग ने दी है आपकी प्रायोगिक बुद्धि। 3 तरीके की बुद्धि बताइए। ACP, पी से प्रैक्टिकल है, वो है कॉग्निटिव, और ए से और है। ठीक है, इस तरीके से 3 प्रकार की बुद्धि बताइए स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, याद रखना। गार्डनर ने दिए गए बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। सबसे पहले गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, पेपर में आए तो भी 7 लगा के आना। संगीति बताइए, भाषाई बताइए, प्राकृतिक बताइए। रचनात्मक बुद्धि नहीं बताइए तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, मंच ढांचा निर्माण की संकल्पना किसने दी। तो इसे पता है क्या कहते हैं, ZPD। ये किसने दी है, लेव वाइगोत्स्की ने। किसने, लेव वाइगोत्स्की ने। और इन्होंने ना रेसिप्रोकल टीचिंग दी थी, रेसिप्रोकल टीचिंग। क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, 4 स्टेप बताए थे इन्होंने। ठीक है, पावलव ने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पावलव को नोबेल पुरस्कार कब मिला, नोबेल पुरस्कार कब मिला। ये 1904 में मिला था। हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना कॉपी में अलग से। कुर्ट लेविन का तो क्षेत्रवाद पता ही, ऊपर 4 प्रकार बताए इन्होंने, बता दिया मैंने। एक रूब्रिक होता है, रूब्रिक से क्या तात्पर्य है, रूब्रिक से तात्पर्य होता है परीक्षण के मूल्यांकन मानदंड। क्या होते हैं, परीक्षण के मूल्यांकन मानदंड। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी कठिन श्रम करता है ताकि उसे क्या मिल सके, अच्छा ग्रेड। किसके लिए, अच्छे ग्रेड के लिए कर रहा है, तो क्या है वो, बाह्य अभिप्रेरित है। बाह्य अभिप्रेरित कैसे, ग्रेड चाहिए उसे, तो केवल ग्रेड से मतलब ये नहीं है कि कोई ज्ञान चाहिए कुछ, उसे केवल अच्छे ग्रेड लाने से मतलब है। ठीक है, अच्छे ग्रेड मतलब समझ रहे हो क्या, अगर कोई उसे पेपर दे देगा ना तो केवल ग्रेड लाने के लिए पढ़ना चाह रहा है। नेक्स्ट, अल्बर्ट बंडूरा प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं, इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, बोबोडोल। ठीक है, और इनका क्या है, अनुकरण के अधिगम पर आधारित है। ठीक है, याद रखना। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, सबसे पहले पियाजे ने, फिर कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग का ज़्यादा फेमस है, इनका पढ़ते हैं हम। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से किसने नैतिकता का विकास का सिद्धांत दिया, किसका, नैतिकता का विकास का सिद्धांत। देख रहे हो हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोहलबर्ग। अब इसमें कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग तो दे ही नहीं रखा, फ्राइड वाइगोत्स्की पियाजे दे रखा। पियाजे हम पढ़ते ही नहीं, जबकि पियाजे इसका आंसर है। ठीक है, पियाजे ने सबसे पहले दिया था, फर्स्ट नंबर पर पियाजे आते हैं देने में। ठीक है, याद रखना। और पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे, स्विट्जरलैंड। ठीक है, वाइगोत्स्की कहाँ के थे, रूस के थे, याद के रखना। नेक्स्ट,
पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु स्तर क्या? औपचारिक कौन सी होती है? चौथी, फोर्थ होती है स्टेज। फोर्थ स्टेज कहाँ से आती है? 11, कहीं कहीं आपको 12 भी दे देगा, याद रखना 11 या 12 के ऊपर की, 11 से 15 कहते हैं वैसे, कहीं कहीं 12 से 15, दोनों ही सही हैं, एक साथ कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट, तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं, कब होती हैं? अब ये 4 अवस्था दे रखी हैं, यही पियाजे ने दी थी, जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। अब ये पहली है ना, इसके भी 6 चरण हैं पहली अवस्था के, इन्हें कोई नहीं पढ़ाता, और वहीं से क्वेश्चन आया ही, और इसी महीने का है पेपर ये, ओपन यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो इसी के अंदर तृतीय चक्रियाँ कहाँ आती हैं? संवेदी पेशी अवस्था के अंदर आती हैं, याद रखना। और इसी के अंदर क्या आता है? वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व। ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछेगा बच्चा, मतलब कि बच्चा सबसे पहले किसके प्रति, किसकी चीज़ को देखता है? तो बच्चा ना सबसे पहले प्रकाश के प्रति अपना प्रभाव दिखाता है, लाइट से वो सबसे पहले आकर्षित होता है। कहीं कहीं लिख के आएगा माँ से आकर्षित होता है, माँ से आकर्षित नहीं होता बच्चा, पहले लाइट से होता है, याद रखना। एक बालक की उसकी माँ के प्रति आकर्षण, किसकी? बालक की माँ के प्रति, मतलब लड़के का पूछा है। देखो 2 ग्रंथि होती हैं, लड़के में होती है ओडिपस, और ये कह देता अगर बालिका का पिता के प्रति तो हो जाता है इलेक्ट्रा। अभी कहा है लड़के का माता के प्रति तो क्या हो जाएगा? ओडिपस। अगर होता है यहीं लड़की का पिता के प्रति तो हो जाता है इलेक्ट्रा। और ये सच्ची घटना है, ये इसने ना ओडिपस ने, जो ओडिपस तो मतलब ग्रंथि होती है, इस लड़के ने ना अपने पिता का मर्डर कर दिया था और माँ से शादी कर ली थी। और ये इलेक्ट्रा है ना, इसने क्या किया था? माता का मर्डर कर दिया था और पिता से शादी कर ली थी। इस तरीके से घटना हुआ है ये। ठीक है, और ये दोनों किसने बताई हैं? सिगमंड फ्राइड ने। किस स्टेज में आती है उनकी? ओरल, एनल, फैलिक। फैलिक में आती है, मुखी, मुदी, लैंगिक, हिंदी में कहते हैं ना लैंगिक, इंग्लिश में कहते हैं फैलिक, याद रखना। ठीक है, और सिगमंड फ्राइड के शिष्य कौन है? यूंग। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को बिना किसी की सहायता के स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वास्तविक विकासात्मक स्तर। ठीक है, ये होता है दूसरों की सहायता से जो कर सकता है वो होता है संभावित विकास का स्तर। जैसे देखो, अभी तुम्हारे आ रहे थे पेपर में, मतलब आजकल अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 100 नंबर आ रहे थे, मैंने पढ़ाना चालू कर दिया तो 120 आने लग गए। तो ये जो है ना, ये आपका वास्तविक विकासात्मक स्तर है। संभावित विकासात्मक स्तर 120 है, और ये जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है ना, इसे कहते हैं ये जो एरिया है ना 100 से 120 के बीच का, इसे कहेंगे आप समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। और वाइगोत्स्की किससे रिलेटेड है? सोशियो कल्चरल थ्योरी। इन्होंने किस पे बात करी है? समाज पे बहुत बात करी है, समाज या कल्चर ऐसे याद रखो। निम्न में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? तो ये निरीक्षणात्मक अधिगम के तत्व कौन से हैं? ये बंडूरा से है क्वेश्चन। किसे? बंडूरा से। ठीक है, तो ये है संग्रहण। क्या है? संग्रहण। ठीक है, याद रखना, ऐसे ही याद कर सकते हो, AR रहमान PM। इस तरीके से एक ट्रिक बनाई थी, थोड़ी सी दिमाग से उतर रही है, उतर जाती हैं ट्रिक्स वगैरह। ठीक है, हाँ याद आ गई, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। अब ये रिटेंशन है ना, रिटेंशन को ही संग्रहण करना कहते हैं। और ये जो एक पहले बताया वो बंडूरा ने 4 स्टेज बताई, तो यही है अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। नेक्स्ट, श्रृंखलाबद्ध आधारित है। श्रृंखलाबद्ध किस पे आधारित है? तो शास्त्रीय अनुबंध पे क्या है? पावलव। किस पे? कुत्ते पे प्रयोग किया। और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये किसका है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है आपका बंडूरा का। किसका है? बंडूरा का। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, ये किसका है? थॉर्नडाइक का। ठीक है, और एक और, अब ये जो रह गया ना श्रृंखलाबद्ध, ये इनका है। ठीक है, याद रखना। और क्रमिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, क्रमिक विकास का सिद्धांत वो भी थॉर्नडाइक का है। क्रमिक विकास का सिद्धांत याद रखना, बालू का सिद्धांत और खंड का सिद्धांत और संयोजनवाद, संबंधवाद, ये सब थॉर्नडाइक है, बिल्ली पे प्रयोग जिसने किया था। काल्पनिक दर्शक श्रोता किससे संबंधित है? तो ये किशोरावस्था में हमें लगता है कि हर कोई हमें ही देख रहा है। नेक्स्ट, ऑपरेंटल कंडीशनिंग। ऑपरेंटल कंडीशनिंग जानते हो? ये हो गई स्किनर वाला। ऑपरेंटल कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। देख रहे हो इंग्लिश में नाम लिख के आया है, आप लोग कहते हो कि सर क्या फ़ायदा है इसे याद कर, तो इंग्लिश में भी याद कर लो नाम। मेरा मानना तो ये, अगर अच्छे स्कोर करना चाह रहे हो तो कुछ मेन नाम तो याद कर लो।
ठीक है, जैसे पियाजे की 4 स्टेज है, उन्हें याद कर लो। स्किनर के जो इनके नाम है इन्हें याद कर लो। तो देखो इसका मतलब पता है क्या है, इस ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या कहती है, नकारात्मक पुनर्वलन वांछनीय। तो देखो मैं समझाता हूँ इसे। नकारात्मक पुनर्वलन कैसे वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। नकारात्मक पुनर्वलन से पता है, ऐसा मत समझना दंड देना, मार पिटाई करना, वो नकारात्मक पुनर्वलन नहीं है। जैसे अभी आपको धूप लग रही है, क्या लग रही है, धूप लग रही है, और मैं आपके ऊपर एक कुछ आपके सिर के ऊपर कुछ डाल दूं जिससे छांव हो जाए, तो उसे कहते हैं नकारात्मक पुनर्वलन। और देखो आपके ना घर के आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और उस शोर को मैं हटा दूं, फिर आप अच्छे से पढ़ने लग जाओ, ये होता है नकारात्मक पुनर्वलन। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं पंखा चला दूं, तो ये होता है नकारात्मक पुनर्वलन। बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं, दंड, मार पिटाई, ये नकारात्मक पुनर्वलन, जबकि ये नहीं होता। जो मैंने आपको बताया वो होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। याद रखना, समझ में ना आए तो कमेंट में पूछना। पीडीएफ इसकी कल ही चली गई थी मगर टाइम नहीं मिल पाया था, इसीलिए उसके लिए दिल से सॉरी। निम्न में से कौन सी फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की अवस्था है। मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं, 5। मुखी, गुदी, लैंगिक, सुप्ता और जनरेती। मुखी, मुदी, मुखी, गुदी, ऐसे है। लैंगिक, हिंदी में दिक्कत हो जाती है थोड़ी, लैंगिक, जननेन्द्रिय, जननेन्द्रिय और सुप्ता। देखो तुम्हें जो याद करनी है ना, इंग्लिश में याद कर लो, इंग्लिश में याद करना चाहो तो ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। ठीक है, अब देखो इसमें जो पूछी जाएगी वो बता दे रहा हूँ, कुछ ना याद रख सको ना तो इसे याद रख लें, लैंगिक। ठीक है, तो लैंगिक जो है वो है, उसमें ही ओडिपस और इलेक्ट्रा का विकास होता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो इसमें से कौन सी, फ्राइड की सुप्ता जो बताई थी, चौथी ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी। लेटेंसी जो बताई थी ना वो है सुप्तावस्था, से इसे ही गुप्तावस्था लिखा हुआ है, तो ऐसे समझ जाना। अब देखो पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी पेशी, ये तीनों किसकी, ये तो प्याजे की, ये तो ऐसे भी निकाल दोगे आप। जब ये निकाल दोगे तो क्या बच गई, फ्राइड की ही तो बच गई। ठीक है, देखो निकटता का सिद्धांत है, इसकी संकल्पना किसने दी है, तो इसकी संकल्पना दी है गेस्टाल्टवादियों ने, सीधे याद करना पड़ेगा। अब देखो पेपर है इसी तरीके से मिल पाया तो उसके लिए सॉरी। 3 नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। अभ्यास के नियम को क्या कहते हैं, अभ्यास के नियम को कहते हैं उपयोग और अनुपयोग का नियम। तत्परता को कहते हैं रुचि, प्रभाव को कहते हैं सुख और दुख का नियम। याद रखना, ये पूछे जाते हैं। इसमें से कौन सा दृष्टिबाधित, जो अंधे बच्चे नहीं होते उनके लिए, उन्हें हम कहाँ पढ़ाएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन में, 2009 से जो चालू हुआ। ठीक है, बालकों के शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में क्या लाई जाती है, इसे ये लाए जाते हैं टेलर फ्रेम होता है। क्या होता है, टेलर फ्रेम। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग ना गूगल पे सर्च करके देखना टेलर फ्रेम होता क्या है, मज़ा आएगा। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे, शेयर कर देना, डाउट हो तो पूछ लेना, और प्लीज़ कमेंट में ये लिख के बताना आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा मेरा साइकोलॉजी पढ़ाना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।